अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, आमीन। आज का व्लॉग बहुत सादा और प्यारा और दिल से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको एक प्यारे से बेलने का रिव्यू करवाऊंगी। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, मैं पाकपतन से लेकर आई थी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, तो आज मैंने इस पे रोटियां भी बनानी है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी ये कैसा रहा। और आज मैं वेजिटेबल बना रही हूँ खाने में। सच बताऊँ ना, गाँव की जो चीज़ें हैं उनका अपना अलग ही एक मज़ा होता है। सादा होती हैं लेकिन दिल को सुकून देती हैं। मैं वेजिटेबल भी वहीं से लेकर आई थी और ये भी वहाँ से पाकपतन से लेकर आई थी। बस इसको देख कर ना एक पुरानी सी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जैसे पुराने वक्तों की किचन में माँ के हाथ में खाना और सादा सी ज़िंदगी होती थी। जब मैं पाकपतन गई थी ना, तो वहाँ की छोटी-छोटी शॉप से ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। कुछ और चीज़ें भी मैंने घर के लिए ख़रीदी थी। कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब मैं सोच रही हूँ कि आज इस बेलने से ही बस रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँ। जो पहले वाला था ना, बस उसको मैंने साइड पे कर दिया था। आप लोगों को ये रोटी बेलना कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं जब पाकपतन जाऊँगी तो लेती आऊँगी, कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर आज जो वेजिटेबल बना रही थी ना, उसमें थे जी मुंगरे। वो भी गाँव से फ्रेश वेजिटेबल आई थी। मेरे हस्बैंड की खाला के घर जब हम गए तो फिर मैंने उन्हें कहा मुझे तो ये बस वेजिटेबल ही दे दें, यही आपका ना गिफ्ट होगा मेरे लिए ईद का। हम कुछ 4-5 दिन पहले गए थे वहाँ पर, और ये वीडियो मैंने वहाँ से वापस आकर बनाई थी। ईद डे की जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मैं बाद में अपलोड करूँगी। अच्छा, मोस्टली खाने भी मैं ना सादा ही बनाती हूँ, और इस मिट्टी की हांडी में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस बर्तन में ना खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खाना बनाते हुए अजीब सा सुकून मिलता है, अपने हाथ से बनाना और सबका पसंद करना। ये छोटी-छोटी खुशियाँ ज़िंदगी का असल मज़ा होती हैं। और आज ईद का दूसरा दिन है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ईद जो है ना सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। ईद का असल मतलब है दिलों को जोड़ना, रिश्तों को संभालना, माफ़ कर देना। कभी-कभी हम छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, अपनी अना को बीच में ले आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर कोई आपका अपना आपसे नाराज़ है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। आज के दिन अगर किसी से नाराज़गी है तो दिल को साफ कर लें, एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर दें, आप पहल कर लें। यकीन करें आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और वैसे भी ईद का दिन जो है ना खुशियाँ बाँटने के दिन होते हैं, ना कि दिल में नफ़रत रखने का। चलें अब वापस आते हैं जी अपने किचन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसमें प्याज ऐड किए थे, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड करके इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और अब इसमें मैं ना घर के जो हमारे बेसिक सादा से मसाले हैं बस वही ऐड करूँगी, और हस्बे ज़ायक़ा, मतलब जितने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसके बाद इसमें ना मैं आलू डाल दूँगी। अच्छा, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, जब हम इसमें खाना पकाते हैं तो इनकी जो है ना, ये एक बार जब गर्म हो जाए ना तो काफ़ी, मतलब खाना जल्दी-जल्दी इस पे बन जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इनमें ना खाना जो है वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें खाने का जो टेस्ट आता है ना, यकीन करें मुझे तो अब दूसरे बर्तनों में खाना बनाना मुश्किल भी लगता है, और मुझे फ़ील होता है कि शायद उसमें इस तरह का टेस्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। आप लोग इसको लाज़मी आज़मा कर देखें, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी फीलिंग आएगी खाना बनाते हुए भी। पहले मेरे पास हांडी थी, वो छोटी थी, फिर मैं बड़ी हांडी ले आई थी, खुले वाली ना। अच्छा जी, अब इसमें मैंने ये मुंगरे डाल दिए हैं, ये इसमें फ्राई करूँगी। अब इनको अच्छी तरह से, पहले मैंने आलू फ्राई किए हैं और उसके बाद ये सब्ज़ी डाल दी है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, और इसको बनाते हुए इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही थी, और मुझे वैसे तो रोज़ा था लेकिन दिल खुश हो गया मेरा। मैंने कहा मैंने सही फ़ैसला किया था कि मैं आज सब्ज़ी ही बना लूँ। अच्छा जी, आप सब में से ये सब्ज़ी किस-किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और है, इसका जो ऊपर कवर वाला ढकना था ना वो बहुत भारी है और गर्म भी हो जाता है, तो मैंने अपनी ना कढ़ाई वाला ढकना इसके ऊपर लगा दिया था। और एक तो शीशे में इसका व्यू अच्छा आता है, दूसरा ये
और मुश्किल भी नहीं होती इसको उठाने में। फिर अच्छा जी, ये इनको गलाने के लिए ना मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया था, दम दे के रखा और तकरीबन कोई 5 मिनट के बाद इस तरह से हमारा जो है ना हांडी तैयार थी। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें और मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है ना तैयार हो गई आपकी। कभी कभी सादा चीज़ें ही बेहतरीन होती हैं, ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ें अच्छी हों। ये सब्ज़ी भी माशाल्लाह बहुत मज़े की बन रही थी। सादा सी रेसिपी है लेकिन जायका देसी और ज़बरदस्त। मुझे ज़ाती तौर पर ना सादा घरेलू खाना बहुत पसंद है। फैंसी चीज़ें कभी कभार अच्छी लगती हैं। जो सुकून आपको घर के खाने में मिलता है ना, कहीं और नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने प्यारों के साथ बैठकर खाना खाते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा जी, अब मैं इस बेलने से रोटी बना रही हूँ। सच बताऊँ तो ये बहुत ही आसानी से भी चल रहा था और पकड़ भी अच्छी है इसकी ना, मतलब अ, रोटी ख़राब नहीं होती, चिपकती नहीं है इसके ऊपर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बस मुझसे टेढ़ी-मेढ़ी बन रही है क्योंकि पहले मुझे अम्मी रोटी बना देती थी। आजकल अम्मी गई हुई हैं, तो रोटी मुझे बनानी पड़ रही है। बस इस तरह से कुछ हो गई है क्योंकि काफ़ी दिन हम ये रोटी बनाना छोड़ देना तो फिर बस ऐसा लगता है कि हमें तरीका ही भूल गए हैं। अच्छा जी, बस यही कहना चाहूँगी, अगर घर में मोहब्बत हो तो सादा खाना भी ना बहुत अच्छा लगता है, और अगर दिल दूर हो जाए तो महंगी चीज़ें भी आपको ना सुकून नहीं देती। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करें, और आज के दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं बल्कि शुक्र अदा करने का दिन भी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें उन सब नेमतों के लिए जो हमारे पास है। तो गाइस, ये था आज का सादा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी ईद खुशियों से मनाएं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।